अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जान मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। तो हम 10th की मैथ कर रहे थे जिसका चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है और एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। और कल मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 सवाल करवाए थे जिसके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा था और दूसरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखा था। आज जो करने वाले आज जो मेथड हम करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो है कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है, तो आपने अब काम क्या करना है, आप अभी पेंसिल उठाएं और रजिस्टर उठाएं, क्योंकि बच्चों को ना सबसे ज्यादा मुश्किल जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना वो ये कंप्लीटिंग स्केयर लगता है। तो आप ऐसा करें, आप एक रजिस्टर उठा लें और पेन उठा लें। मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि कंप्लीटिंग स्केयर से किसी सवाल को हल करने के कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप्स कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, म्यारी शक्ल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे जो पहला स्टेप है कंप्लीटिंग स्केयर से हल करने का वो ये है कि आपके पास ये x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, मतलब इस x स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए। तो आपका स्टेप नंबर जो 1 है वो क्या है कि x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर अकेला है तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है तो जो रकम भी एक्स स्क्वायर के साथ होगी आपने उससे पूरी इक्वेशन को क्या करवा देना, तकसीम करवा देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर अकेला है तो ठीक है, अगर अकेला नहीं है तो जो रकम उसके साथ लिखी हुई है आपने उसी से क्या करवा देना, तकसीम करवा देना। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब जब आप फार्मूला बनाएंगे ना तो कंप्लीटिंग स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसको जब हम बंद कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्केयर बन जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपके पास b होगा ना, b, वहां पे बच्चे आके सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि b क्या है। तो b पे आपने क्या करना है, अगर वो आपका b 2 पे तकसीम होता है तो उसका हाफ लिखना है, अगर वो b 2 पे तकसीम नहीं होता तो उसके नीचे 2 लिख देना है। ठीक है, अगर b 2 पर तकसीम हो तो उसका हाफ लिखना है। अगर जो आपके पास आपका जो b होगा ना फार्मूले में, अगर वो 2 पर तकसीम होता है तो आपने उसका हाफ लिखना है, अगर नहीं होता वरना उसके नीचे 2 लिख देना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे है 10x। अब ये जो 10x है ये 2 पे तकसीम होता है ना, तो आपने इसका हाफ लिखना है। तो आप लिखना है 2x और यहां पे लिख देना है 5, तो 2 5 10 हो जाएगा। और अगर जैसे 11x है, अब 11 को 2 पे तकसीम नहीं होता तो आपने यहां पे लिखना है 2x और 11 के नीचे 2 लिख देना है। ये चीज है, ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब जब आपके पास यहां तक आप पहुंचेंगे ना तो आपके पास फार्मूला कितना बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी क्या बच जाएगा, b का स्क्वायर, फार्मूला पूरा करने के लिए। तो वो हर सवाल में आपके पास b का स्क्वायर नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप क्या है कि आपने b का स्क्वायर दोनों साइडों पे प्लस करवा देना है और आपका फार्मूला पूरा हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या है जी, b स्क्वायर दोनों साइड्स पर जमा करवा देना है। b का स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या करवा देना, प्लस करवा देना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मतलब एक कंप्लीट स्टेप है कंप्लीटिंग स्केयर से हल करने के। तो मैं फिर आपको बाकायदा क्वेश्चन करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें।
अब हम इसकी बाकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज तो हमने स्टार्ट की हुई है, उसके 2 क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब ये जो भी हमने मेथड पढ़ा है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला सवाल है। तो अब जरा वो जो मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे वो जरा स्टेप अपने माइंड में लाओ। वो स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि x स्क्वायर अकेला होना चाहिए। अगर अकेला नहीं है तो जो रकम उसके साथ लिखी हुई है आपने उसी रकम से पूरी इक्वेशन को तकसीम करवा देना। यहां पे गौर करें जरा, x स्क्वायर आपके पास अकेला नहीं है, क्या पड़ा हुआ 7, तो हम क्या करेंगे 7 से पूरी रकम को तकसीम करवा देंगे। तो आप यहां पे लिखोगे डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करवा देना है पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 और माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7। अच्छा, अक्सर बच्चे ना इस साइड पे 7 नहीं लिखते, वैसे ना लिखे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन है, मसावात, इसके दोनों पल्ले आपस में बराबर होते हैं, तो जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो अब ये 7 इस 7 से कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x ओवर 7 और ये 1 ओवर 7 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। और जिसके ऊपर 0 तो आंसर क्या होता है 0। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको कभी बताऊंगा। ठीक है जी, अब हमने फार्मूला बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला होता क्या है, 2 फार्मूले होते हैं। क्या होता है, एक होता है a प्लस b का स्क्वायर, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर। सबसे पहले आपको a स्क्वायर चाहिए, तो मैं वो देखें ऑलरेडी बना हुआ, ये मैं x को बना दूंगा, ये मेरा हो गया a स्क्वायर। अब आगे क्या चाहिए, प्लस, ये खड़ा हुआ है प्लस, फिर क्या चाहिए 2, ये खड़ा हुआ है 2। अब गौर करें, जो मेरा a यहां पे है वही मेरा a इधर है, मतलब ये भी a है ये भी a है, रकम सेम है, सिर्फ यहां पे इसका स्क्वायर वहां पे स्क्वायर नहीं है। तो अगर यहां पे a मेरा x है तो डेफिनेटली यहां पे मेरा a क्या होगा, x होगा। तो मैं इस वाले x को पहले लिख दूंगा, ये x। अब बात आती है कि b कैसे लिखें। तो अभी मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया था कि अगर आपकी b वाली रकम 2 पे तकसीम होती है तो उसका हाफ लिखना है, अगर 2 पे तकसीम नहीं होती तो उसके नीचे 2 लिखना है। ये गौर करें, ये 2 है, 2 तो 2 पे पूरा तकसीम होता है, तो फिर इसका हाफ क्या होगा, 1 होगा। शाबाश, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 7 और इज इक्वल टू ये वाला 1 ओवर 7। ठीक है जी, समझ आ गया। ये x स्क्वायर, वैसे बस इस 2 को मैंने उतार लिया पहले, और ये 2 क्योंकि तकसीम होता है तो उसका मैंने क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया, बाकी सारे में वैसे के वैसे। अब जरा गौर करें, हमारा इतना फार्मूला बन चुका है, इतना a का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी क्या है a का स्क्वायर प्लस 2ab। फर्दर मुझे क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 3 क्या बताया था कि हर सवाल में b का स्क्वायर आपके पास नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, b का स्क्वायर दोनों साइडों से ऐड करवा देना। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना भी है कि एडिंग द स्क्वायर 1 ओवर 7, क्योंकि ये हमारा b है ना, देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये b है, इसका फार्मूला हमें पूरा करना है, तो इसका स्क्वायर आपने दोनों साइडों से ऐड करवा देना है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस वाले b का स्क्वायर 1 ओवर 7 का स्क्वायर इधर भी जमा करवा दिया, और 1 ओवर 7 का स्क्वायर इधर भी जमा करवा दिया। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हमारा फार्मूला देखिए पूरा बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला पूरा बन गया। अब फार्मूले को बंद कैसे करना है, जरा ध्यान रखना है इस बात पे। रकमें वो लिखनी है जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। एक स्क्वायर किसके ऊपर है, x के, और एक स्क्वायर किसके ऊपर है, 1 ओवर 7 के। तो रकमें मैंने वो लिखनी जिन पे स्क्वायर था, और साइन वो लगाना है 2 के साथ है, प्लस क्या तो प्लस का, माइनस क्या तो माइनस का। तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये हमारा बन गया जी ताजा ताजा गर्मो गर्म फार्मूला, और ये 1 ओवर 7 वैसे। अब ये जो स्क्वायर है दोनों का, आपने 9th में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, ये स्क्वायर दोनों का, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब जरा गौर करें, मैंने कल आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में
कि दो रकमें बटे में हो या कम से कम एक बटे में हो और दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, और तीसरा तरीका क्या था कि जब एक रकम दूसरे को पूरा पूरा तकसीम करती है तो जो बड़ा होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/7 का स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये 49 है, 49 को 7 तकसीम करता है तो नीचे फिर क्या आएगा 49 आएगा, क्योंकि 49 बड़ा है तो नीचे आएगा 49। अब 49 को 7 पे तकसीम करोगे तो 7 आएगा, और वही 7 जब 1 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। आगे 49 को 49 पे तकसीम करोगे तो आंसर क्या आएगा, यस 1 आएगा, और 1 जब 1 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा 7 और 1 8, और नीचे क्या है 49। अब आपने यहाँ पे लिखना है जो स्क्वायर और जजर है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उलट होते हैं, ठीक है। जैसे आग और पानी है, तो अब आपने स्क्वायर खत्म करना है तो जजर लेनी पड़ेगी, जजर खत्म करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लोगे, जजर ले लोगे, यहाँ पे भी जजर और यहाँ पे भी जजर, दोनों साइड। तो ये स्क्वायर जजर से काट लिया, x + 1/7, यहाँ पे 8 की जजर क्या होती है 2/2, और 49 की जजर क्या होती है 7। अच्छा, अब कुछ बच्चे, ज्यादातर तो बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 8 की जजर ये कैसे आती है, तो आप जरा 8 की तज्जी करो, 8 की 2 4 8, फिर 2 2 4, और फिर 2 1 2, ये 8 की तज्जी होती है। तो हम इसको जजर में ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2। अब ये जजर दोनों के अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 ये वाला, तो ये उससे काट देगा, बाकी बचेगा 2 और √2। तो ये हम ऐसे लिखते होते हैं। मैंने कहा चलो आपको बता दूं, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद यही है कि जो वीक बच्चे हैं जिनकी बेस नहीं है वो समझ, और जो बच्चे अच्छे हैं तो उनसे माजरत, थोड़ा बहुत अपने भाई दोस्तों के लिए बर्दाश्त कर लिया करो, कुछ नहीं होता गंदे बच्चे, ठीक है, दूसरों का साथ दिया करो। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये 1/7, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की। जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन है उसको हमने हल करना है, और हल करने का क्या मतलब है कि जो उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो वेरिएबल इसमें कौन सा इन्वॉल्व था, x था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 1/7 प्लस के उसको उधर ले दो। और सॉरी मैं भूल गया, जब जजर खत्म होते तो साथ प्लस माइनस भी आता है, तो x 1/7 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस 2/2/7। अब दोबारा रखना है बटे में, और दरमियान में प्लस भी और एलसीएम माइनस भी दोनों आ गए, फिर भी एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था कि जब नीचे में सेम हो तो वो एक दफा, और ऊपर वाली वैसी की वैसी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डिग्री 2 थी, तो आंसर भी कितने आए, 2 आए, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अच्छा जी, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा जूस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है ax² + 4x, ax² + 4x - a = 0। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर उसका 2 जूस है। सेम फिर से वही स्टेप, पहला स्टेप क्या था, x² अकेला होना चाहिए, x² अकेला नहीं है, तो जो रकम उसके साथ है हम उससे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। आप नीचे लिखना भी है कि डिवाइडिंग बाय a। तो अब इससे खलास खत्म, तो बाकी बच जाएगा x² + 4x/a। अब ये जो a से, अक्सर बच्चे इसको काटना भूल जाते हैं, भाई a भी सेम है तो ये काट जाएगा, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, या तो इसको काटते नहीं है, या फिर जो काट देते हैं उसको खत्म कर देते हैं, कभी खत्म हो गया 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं आता, बटे का मतलब है तकसीम। तो आपने ऊपर वाली वैल्यू अंदर, नीचे वाली वैल्यू a1 का a आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, तो आंसर 1 आएगा, तो वो आपने लिखना है। ठीक है जी, तो a से a काट के, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और इस साइड पे आ जाएगा 0। अब फार्मूला बनाना शुरू करें शाबाश। वही पहले a का स्क्वायर चाहिए, तो वो ये x² पड़ा हुआ, प्लस क्या चाहिए 2, फिर जो a यहाँ पे वही इधर है, यहाँ पे ax है, तो यहाँ पे क्या होगा x होगा। अब जरा b पे वही बात, अगर b 2 पे तकसीम होता है तो हाफ लिखना है, अगर नहीं होता उसके नीचे 2 लिख देना। तो ये 4 है, 4 2 पे पूरा तकसीम होता है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसका हाफ हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/a।
और 1 माइनस हो जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखें इतना फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2ab। फर्दर क्या चाहिए, मैंने बोला था हर सवाल में b का स्क्वायर नहीं होगा, तो आपने b का स्क्वायर दोनों साइडों से प्लस करवा देना है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 ओवर a का स्क्वायर, इधर भी जमा, और 2 बटा a का स्क्वायर इधर भी जमा। अब दोनों साइडों पे क्यों करवाया, क्योंकि इक्वेशन है, दोनों पलड़े बराबर है, तो जो भी चेंज करना है दोनों साइडों पे करना है। ठीक है जी, अब फार्मूला पूरा बन गया। रकमें वो लिखनी जिन पे स्क्वायर, एक स्क्वायर x के ऊपर है, एक स्क्वायर 2 ओवर a के ऊपर, और साइन बोर्ड होगा ना जो 2 के साथ है वो प्लस के, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 वैसे प्लस ये स्क्वायर, अब दोनों का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और नीचे a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एक रकम बटे में होगी तो वो तो वैसे ही आ जाएगी, जिसके नीचे होगी वो वाली रकम वैसे, और दूसरे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर मान से रखा है तो मिलेगा a स्क्वायर, और इस साइड पे क्या है x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा, जजर लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर, इसकी भी जजर हो जाएगी, और a स्क्वायर प्लस 4 ओवर 4 इसकी भी जजर हो जाएगी। अब a स्क्वायर प्लस 4 की जजर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 4 की है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले की जजर अलग कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 4, और नीचे वाले की जजर अलग कर देंगे। ठीक है जी, तो ऊपर वाली वैसी की वैसी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 4 की जजर क्या होती है, प्लस माइनस 2 होती है, तो अब a और 2 ओवर a प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा माइनस का 2 ओवर a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे a का स्क्वायर था, a स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी a का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर जजर से कैंसिल, यहाँ पे अकेला a, यहाँ पे अकेला a आएगा। अब क्योंकि देखें नीचे वाली रकम सेम है तो वो एक दफा आएगी, और ऊपर वाली वैसे की वैसे लगेगी, a स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे x, ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर। स्क्रीनशॉट जी लेना है जिसका ले लें, उम्मीद तो है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम एक ऐसा सवाल कर लेते हैं जिसमें x स्क्वायर पहले से ही अकेला हो, ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो मैं सवाल करने लगा हूं ना, इसमें मतलब आपको तकसीम नहीं करवाना पड़ेगा, इसमें x स्क्वायर पहले से ही अकेला है, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि ये हम कैसे करते होते हैं। सेम ही है, बस एक स्टेप इसमें उल्टा, एक स्टेप आपके पास क्या होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो और आप कमेंट में जो भी सवाल, अगर, क्योंकि मैं आपको ना वो चूज करवा रहा हूँ जिसमें न्यू तरीके भी और जो मेन है आपने वो करना है। मैं इस चैनल के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप बच्चे हो जहां से हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एकेडमी में भी हमेशा बच्चों की हेल्प करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई सवाल, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इंग्लिश ग्रामर का मुझे सेंड करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फौरी रिप्लाई करूंगा। तो हमारे पास अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले से ही x स्क्वायर अकेला है, तो आपने सिंपली क्या करना है, फार्मूला बनाना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला आ गया, यहाँ पे फिर माइनस होगा और 2 के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमने ये फार्मूला बनाना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो सिंपल फार्मूला बनाना आप क्योंकि अब शुरू कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a। अब देखें जरा, a का स्क्वायर माइनस 2ab, अब b लिखना है, तो मैंने क्या बोला था, b अगर 2 पे तकसीम होता है तो उसका हाफ नहीं होता, उसके नीचे 2 लिखना है। अब ये 2 है, 2 तो 2 पे तकसीम होता है तो उसका हाफ क्या होगा, 1 होगा, शाबाश। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 195 माइनस क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए फिर हमारा इतना फार्मूला बन गया, b का स्क्वायर रहता है, तो b का स्क्वायर कहां से लाएंगे, दोनों साइडों से प्लस करवाएंगे। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि b का स्क्वायर दोनों साइडों से प्लस करवाने से, तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी जमा क्योंकि ये हमारा b है ना, a का स्क्वायर माइनस 2ab ये b है, इस b का स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी जमा करवा दिया,
और इधर भी जमा, दोनों साइडों पे क्यों करवाया? क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमने खुद से लिखा है। तो जो चीज हम खुद से करेंगे वो दोनों साइडों से करेंगे। फार्मूला बन गया, रकम वो लिखो जिन पे क्या है जी, स्केयर और साइन होल 2 के साथ है, देखा अब माइनस है, तो ये फार्मूला बन गया 190, या 1 का स्केयर 1 नहीं होता, जब इसमें जमा होगा तो 196 हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या ले लो, जजर ले लो, ये इससे कट गया x माइनस 1, और 196 की जजर क्या होती है जी, आई थिंक मुझे लगता है 14 होती है, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं, 4 4 16 हो गया, 4 1 4 8 5, फिर 0 1 4 और 1 196, हाँ जी इसकी 14 ही होती है जी जजर, ना आए तो कर लिया करो, ठीक है। तो x माइनस 1 और इसकी जजर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 14। अब 1 माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 14। ये अब एक इसको प्लस में, एक दफा इसको माइनस में करना पड़ेगा, तो एक दफा x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 और एक दफा x इज इक्वल टू 1 माइनस का 14, तो x हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, 15 और माइनस का 30। तो जी ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा मैंने आपको एक्स स्क्वायर वाला भी, बिना एक्स स्क्वायर वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है हल करवा दिए। मजीद आपको अगर कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा हूँ, और आप अगर कमेंट भी करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, वरना मैं व्हाट्सएप नंबर भी साथ अटैच कर दूंगा। और अगर आपको कि कोई सवाल में, किसी भी सवाल की कोई टेंशन है, तो आपने जस्ट उस सवाल की पिक बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे सेंड करना है, मैं सॉल्व करके वॉइस मैसेज के साथ आपको भेज दूंगा। सिर्फ पूरे सवाल करवाने के पीछे प्रॉब्लम ये है कि हमारे नेट का तो स्पीड का तो आपको पता ही है, और मतलब एक 10-15 मिनट की वीडियो को भी अपलोड करते हुए इतना टाइम लग जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कामयाब करे, मेहनत करें, पढ़ें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हाफ़िज़।